जब आप छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सिंगर? लेकिन जब यही सवाल एक 9 साल की लड़की एलिज़ाबेथ होम्स से पूछा गया तो इसने जवाब दिया करोड़पति। और फिर वाक़ई इसने ऐसा करके दिखाया। एक वक़्त आया कि एलिज़ाबेथ सबसे कम उम्र अमीर तरीन लड़की बन गई थी और ये सब किया था इसने अपने दम पर। अखबारात, मैगज़ीन, मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह पर एलिज़ाबेथ का नाम और पोस्टर नज़र आते थे। अब ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि 19 साल की उम्र में एक कंपनी की बुनियाद रखने वाली लड़की 2015 तक सिर्फ 12 साल के अंदर $10 बिलियन की मालिक बन चुकी थी। अब लोग एलिज़ाबेथ को मुस्तकबिल का स्टीव जॉब कहने लगे थे। ख्याल किया जा रहा था कि ये लड़की टेक्नोलॉजी की दुनिया को लीड करेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इस थेरानोस कंपनी के मालिक एलिज़ाबेथ को बुलेट प्रूफ ऑफिस से निकलकर जेल जाना पड़ा और ये सब किया एलिज़ाबेथ के एक झूठ ने। तो आइए जानते हैं इस मिनी डॉक्यूमेंट्री में एलिज़ाबेथ और इसकी कंपनी थेरानोस के बारे में। एलिज़ाबेथ ने केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ 2 सेमेस्टर मुकम्मल किए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया क्योंकि इसे बनना था मल्टी बिलियन डॉलर अंपायर का मालिक। अब एलिज़ाबेथ ने 2003 में एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम रखा थेरानोस। थेरानोस दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, थेरापी और डायग्नोसिस। एलिज़ाबेथ को इंजेक्शन की सिरिंज से खौफ आता था, इसलिए थेरानोस का पहला मिशन था किसी भी टेस्ट के लिए जो ब्लड निकाला जाता है इसमें इस्तेमाल होने वाली लंबी सिरिंज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना। अब आप उंगली की सिरे पर एक पिन चुभाएंगे जिससे खून का कतरा निकलेगा और इस एक कतरे से आप कई 100 बीमारियों की टेस्ट कर सकेंगे। ये सच में बड़ी तब्दीली थी। और साथ ही एक ऐसी मशीन बनाएगी जो खून के एक कतरे से 200 टेस्ट परफॉर्म कर सकेगी जिनमें कोलेस्ट्रॉल से लेकर कैंसर तक सभी टेस्ट होंगे। इस मशीन के कार्टेज पर खून का एक कतरा लगाया जाएगा, फिर इस कार्टेज को मशीन में डाला जाएगा और इस टेस्ट का रिजल्ट खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ये खून की किसी भी टेस्ट का सबसे जल्दी, सबसे सस्ता और मुकम्मल एक्यूरेट रिजल्ट देने वाली मशीन होगी। सिर्फ यही नहीं, एलिज़ाबेथ का कहना था कि ये मशीन कैंसर जैसी बीमारियां लगने से कई साल पहले बता देगी कि इस इंसान को कैंसर होगा, जिसके जरिए कैंसर का इलाज और भी आसान हो जाएगा। अब इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। लेकिन जब ये आइडिया मेडिकल एक्सपर्ट को बताया गया तो उन्होंने इसे नामुमकिन के करीब बताया और एलिज़ाबेथ को इससे दूर रहने का मशवरा दिया। एलिज़ाबेथ को ये सब करना था चाहे कुछ भी हो जाता, इसलिए इसने एक बायोकेमिस्ट्री और रिसर्च टीम हायर की और ये सब लोग काम करने लगे। अब किसी भी नई चीज को बनाने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन एलिज़ाबेथ को बहुत जल्दी थी ये मशीन पूरी दुनिया के सामने लाने की, इसलिए इसने लोगों को दिन रात काम करने को कहा। लेकिन लैब मैनेजर और टीम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर एलिज़ाबेथ ने एक और टीम हायर की जो पूरी रात इस मशीन पर काम करती थी और बिल आखिर 2006 में ये मशीन तैयार हो गई जिसका नाम रखा गया द एडिसन मशीन। ये बिल्कुल ऐसी मशीन थी जैसे एलिज़ाबेथ होम चाहती थी। अब इस मशीन के डेमो के बाद एलिज़ाबेथ पूरी दुनिया में मशहूर हो गई क्योंकि एक 19 साल की लड़की ने वो कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर सका था। इसके बाद एलिज़ाबेथ ने टीवी पर सैकड़ों इंटरव्यू दिए थे। 2014 तक हर मैगजीन और हर मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसकी कामयाबी की बातें हो रही थी। 9 साल की उम्र में कई हुई बात एलिज़ाबेथ ने सिर्फ 29 साल की उम्र में पूरी कर दी थी और ये वाकई मल्टी बिलियन डॉलर की मालिक बन चुकी थी जो थी $10 बिलियन की अंपायर। अब एलिज़ाबेथ स्टीव जॉब के थ्रोन यानी तख्त को संभालने वाली थी। एलिज़ाबेथ स्टीव जॉब की स्टाइल को कॉपी कर रही थी, इनकी तरह कॉलेज ड्रॉप आउट किया, इनकी तरह रहना पहनना और हत्ता कि स्टीव जॉब के मार्केटिंग और मीटिंग के दिनों को भी अपने शेड्यूल का हिस्सा बना लिया। अब इन दोनों कंपनीज के हेडक्वार्टर भी एक ही जगह सिलिकॉन वैली में थे। एलिज़ाबेथ का ऑफिस किसी भी प्रेसिडेंट के ऑफिस से कम नहीं था। इसके ऑफिस में बुलेट प्रूफ शीशे लगाया गया था। ये लड़की मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ ट्रैवल करती थी। अब ये लोगों के लिए मोटिवेशन बन चुकी थी। इसके ताल्लुकात अमेरिका के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थे। जो बाइडन जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं उन्होंने भी थेरानोस लैब को विजिट किया था, जिसके बाद जो बाइडन ने एलिज़ाबेथ को मुस्तकबिल का चमकता सितारा कहा था। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये लड़की कम उम्र तरीन सेल्फ मेड बिलियनर थी। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन इसकी बुनियाद थी एक झूठ और एक दूसरी कहानी। वो कहानी जिसको 2003 से 2015 तक कोई नहीं जानता था, लोग, मीडिया और हत्ता के अमेरिकन गवर्नमेंट तक। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्टर जॉन कैरियो ने एक ऑडियो टेप सुनी जिसमें बताया गया कि थेरानोस जो कुछ भी बता रही है वो सब झूठ है। ये थी शुरुआत जॉन कैरियो की कहानी की और एलिज़ाबेथ होम के एंड की कहानी। अब जॉन ने थेरानोस के तमाम एक्स एम्प्लॉइज के साथ राब्ता किया तो पता चला कि इनमें ज्यादातर लोग तो थेरानोस के बारे में बात तक नहीं करना चाहते, लेकिन इनमें कुछ लोग राजी हो गए जॉन को थेरानोस के बारे में बताने के लिए। और साथ ही जॉन इन डॉक्टरों से भी मिला जिन्होंने द एडिसन मशीन के टेस्ट रिजल्ट देखे थे। इन सब ने बताया कि इस मशीन के सब टेस्ट रिजल्ट गलत थे। इसके बाद जॉन कैरियो ने अंदाजा लगाया कि एलिज़ाबेथ का बोला गया झूठ कितना गहरा है। दरअसल जब 2006 में पहली बार द एडिसन मशीन बनाई गई तो ये मशीन सबसे सस्ता, सबसे तेज और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देने वाली थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इस मशीन पर कई साल और भी काम की जरूरत थी। लेकिन एलिज़ाबेथ को तो इसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था, बल्कि इसको तो सिर्फ मल्टी बिलियन डॉलर कमाने थे। अब यहाँ थेरानोस को फंड की जरूरत थी, इसलिए एलिज़ाबेथ ने बहुत सारे इन्वेस्टर को बुलाया और अपनी मशीन के बारे में बताया। अब जब इन्वेस्टर आए थे तो बड़ी चालाकी से किसी दूसरी मशीन पर टेस्ट परफॉर्म करके दिखाए गए, यानी ये आम से एनालाइजर थे जिनको थेरानोस ने मॉडिफाई कर दिया था। अब एलिज़ाबेथ की सबसे
सबसे बड़ी खूबी थी कन्विंसिंग पावर, जो इसको बाकी सभी लोगों से मुनफरद बनाती थी। इसने अपनी मशीन को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि सभी इन्वेस्टर इस मशीन पर पैसे लगाने के लिए राजी हो गए। अब हर किसी की ख्वाहिश थी द एडिसन मशीन को अपनी लैब पर रखने की। इस दौरान एलिजाबेथ ने इन इन्वेस्टर से कई करोड़ डॉलर कमाए। अब इस झूठी मार्केटिंग पर थेरानोस में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज ने एलिजाबेथ को ये सब करने से रोका, जिस पर इसने कई लोगों को अपनी कंपनी से निकाल दिया। जब कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने ये सब करने से रोका तो इसने इसी वक्त इसे कंपनी से निकाल दिया और फिर कभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हायर तक नहीं किया। इस कंपनी में सेकंड इन कमांड थी रमेश सनी बलवामी की, जिसने 2009 में थेरासोन ज्वाइन की थी। सनी एलिजाबेथ का सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी था। इस शख्स का बायोमेडिकल के साथ कोई तल्लक नहीं था, बल्कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब रमेश हर थेरासोन कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को थ्रेट भी करता था और साथ फायर भी कर देता था। ये हर वक्त सीसीटीवी कैमरों में एम्प्लॉयज को मॉनिटर करता रहता था और सभी लोगों से ओवर टाइम काम लिया जाता था। अब थेरानोस किसी भी एम्प्लॉय को जॉब देने से पहले और जॉब से निकालने के बाद एक एग्रीमेंट साइन करवाती थी कि जब भी कोई यहाँ से जाएगा तो थेरानोस बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी से कोई जिक्र तक नहीं करेगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो इसको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। थेरानोस कंपनी में काम करने वाले लोगों के मोबाइल और लैपटॉप तक देखे जाते थे। किसी को भी एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी, बस एक सीक्रेट मिशन की तरह अपने काम से काम रखना है। हत्ता की इंजीनियरिंग टीम और बायोकेमिस्ट्री टीम भी एक दूसरे से राब्ता नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से काम सुस्त रवि का शिकार था। थेरानोस का कहना था कि ये सीक्रेट एनवायरनमेंट कंपनी की प्राइवेसी की हिफाजत करता है, लेकिन सच में ये सब सिर्फ झूठ छुपाने के लिए किया जा रहा था। एक बार एक एम्प्लॉय ने ये एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया, जिस पर सनी ने पुलिस को कॉल कर दी और बताया कि ये शख्स कंपनी की सीक्रेट अपने दिमाग में चोरी करके ले जा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि थेरासोन में काम करने वाले लोगों के साथ क्या सलूक होता होगा। अब 2011 में थेरासोन ने वाल्स ग्रीन और सेफवे के साथ पार्टनरशिप की थी। इस बार पहली दफा ये मशीन लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली थी, लेकिन 2 साल गुजर गए, ये मशीन इन लैब्स पर कभी इंस्टॉल तक नहीं हुई। अब एलिजाबेथ ने इन दोनों लैब्स के मैनेजर को इतना एतमाद में लिया हुआ था कि ये इसके हर झूठ को सच समझते थे। थेरानोस द एडिसन मशीन से भी आगे मिनी लैब बनाने का सोच रही थी, लेकिन लोग एलिजाबेथ पर यकीन क्यों करते थे? इसकी वजह से इस कंपनी के बोर्ड मेंबर में बड़े बड़े नाम, जिनमें फार्मर सेक्रेटरी स्टेट हेनरी किसिंजर, फार्मर डायरेक्टर यूएस ऑफिस मैनेजमेंट एंड बजट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये सब लोग थेरानोस के बोर्ड मेंबर थे। 2014 में फॉर्च्यून मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पर एलिजाबेथ की सक्सेस स्टोरी को कवर किया था, जिसके बाद एलिजाबेथ मीडिया पर छा गई थी। CNBC, BBC, CNN और USA टुडे इन सब ने एलिजाबेथ को सबसे कम उम्र सेल्फ मेड बिलियनर का टाइटल दिया था। अब एलिजाबेथ एक सेलिब्रिटी के तौर पे जाने जाने लगी, लेकिन इधर रिचर्ड ने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर को इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके बाद जॉन कैरियो ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। जॉन कैरियो मिला थेरासोन के एक्स एम्प्लॉय टेलर शुल्ट और अरिका चुंग से। इन सब ने बताया कि कैसे थेरासोन झूठ बोल रही है और क्या सलूक करते हैं सनी और एलिजाबेथ अपने एम्प्लॉइज के साथ। और फिर आखिरकार अक्टूबर 15, 2015 को जॉन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लिखा था थेरासोन के ब्लड मनी के बारे में। अब एलिजाबेथ ने इनकार कर दिया और कहा कि यह आर्टिकल बिल्कुल झूठा है और लोगों को पहले की तरह कन्विंस करने लगी। लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ और लोग सच में एलिजाबेथ से सवाल करने लगे थे जिनके जवाब एलिजाबेथ के पास नहीं थे। अब इस आर्टिकल के बाद FDA ने अचानक थेरासोन की इंस्पेक्शन की, जिसमें देखा गया कि 200 टेस्ट परफॉर्म करने वाली द एडिसन मशीन सिर्फ 12 टेस्ट परफॉर्म करती है और इन टेस्ट के रिजल्ट भी मिसलीड करते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ और सनी दोनों झूठ बोल रहे थे, इन्वेस्टर्स के साथ भी और कंपनी के बोर्ड मेंबर के साथ भी। इसलिए इनको 20 साल की कैद सुनाई गई और सितंबर 2018 में थेरासोन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में जरा बराबर भी वैल्यू ऐड की है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यकीन माने हमारी जिंदगी में बहुत वैल्यू ऐड होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।